नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका एक बार फिर से मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो बहुत ही मज़ेदार है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर से हम लोग अवकलन करना यानी कि डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं। इस कड़ी में मैं ये कह सकता हूँ ये सबसे लास्ट हेडिंग हमारी होगी लघुगणकीय अवकलन यानी कि लॉग की सहायता से अवकलन करना। तो आइए पहले हेडिंग डाल दें, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करें ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो हेडिंग हमारी लघुगणकीय अवकलन, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ हेल्प ऑफ लॉग, ठीक है। ये आपकी हेडिंग है, लघुगणकीय अवकलन डिफरेंशिएशन विथ हेल्प ऑफ लॉग, ठीक है। नॉर्मली बात की जाए अगर कि हम क्यों इसका यूज करते हैं, तो इसमें बहुत ही आसान चीज ये है कि हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिनके लिए हमारे पास कोई फॉर्म मौजूद नहीं है, जिसकी हेल्प ले लें और हमारा सवाल आराम से लग जाए। जैसे मैं सबसे पहले ओपनिंग अगर करना चाहूं तो कहूंगा एफ के ऊपर जी एक्स। अगर फलन के ऊपर फलन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगाकर दे दे तो कभी भी आप नॉर्मल मेथड से इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। क्यों? अगर कोई पूछे तो जवाब इसका है, पिछले क्लास में हमने सर पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स के पावर एन, और उसमें अंडरलाइन करना है, यहाँ एन लिखा रहता है, एन फॉर नंबर। नंबर का मतलब होता है मित्रों संख्या। अगर यहाँ संख्या है तब आप ये रूल लगा सकते हैं कि एन उतारो और एन में से एक सब्ट्रैक्ट या घटा दो और फिर एफ एक्स का अलग से डिफरेंशिएशन ले लो। यहाँ पर ये नंबर नहीं है बल्कि एक वेरिएबल है यानी कि चर है, और चर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो खुद आपका फॉर्मूला ही कह रहा है कि एन इज एन नंबर, एक संख्या है तो आप संख्या को फिर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ संख्या तो है नहीं। इसलिए अब क्या किया जाए, तो जवाब है सर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है लॉग की, जो लॉग का फॉर्मूला कहता है लॉग एम के पावर एन, इस एन को आगे उतारा जा सकता है एन लॉग एम। अगर हम यही प्रॉपर्टी लगा दें तो इस टाइप के सवाल बड़े आराम से लग जाएंगे। अब अगर इस पर आप लॉग लगा दें तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग वाई बराबर लॉग एफ एक्स के पावर क्या हो जाएगा जी एक्स, ठीक है। अब ये जी एक्स आपका कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। अब इसको आप आराम से अवकलित कर सकते हैं। पिछले क्लास में काफी कुछ आप पढ़ चुके हैं, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे के सारे वीडियोस देख लें क्योंकि ये सब लिंक टॉपिक हैं। अगर आपको अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन करना नहीं आ रहा तो ये टॉपिक बहुत दर्द देने वाले हैं। तो बोलिए जरा, लॉग वाई क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर u इंटू वी लग जाएगा तो जी एक्स बाहर। एक बार आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे लॉग एफ एक्स का, और अगली बार लॉग एफ एक्स यानी कि दूसरा वाला फलन बाहर कर कर पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर लेंगे यानी कि जी एक्स का। अब इसको वहां भेज दीजिए, आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा। तो मेथड सिंपल है, मेन काज है हम लघुगणकीय अवकलन का प्रयोग यानी कि लॉगरिथम का प्रयोग स्पेशली ऐसे फॉर्म के लिए करने वाले हैं जिसमें फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, ठीक है। थोड़ा सा क्रम में एक्सरसाइज में आगे पीछे लेता हूं सवालों का, इसके लिए परेशान ना होइएगा क्योंकि मैं सारे सवाल सॉल्व करा देता हूं लेकिन एक रिदम में चलता हूं। एक तरीका बताऊंगा तो उसके पर फोकस जितने क्वेश्चन है वो लगाए जाएंगे, फिर बाद में दूसरे टाइप के, ठीक है। तो चलिए इस कड़ी की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। एक्सरसाइज आपकी है ये 5.5। क्या लिखा हुआ है, y बराबर log x के पावर क्या लगा दिया गया है इस बार cos x, ठीक है, log x के पावर cos x। अब आप देख सकते हैं कि एक चर के ऊपर दूसरा चर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करना होगा, तो जवाब होगा सर दोनों साइड्स में log लगा दें। तो log लगाने पर ये हो जाएगा log, यहां पर भी log के पावर क्या हो जाएगा cos x। अब इस चीज को आप आगे बुला लीजिए तो ये हो जाएगा log y बराबर cos x, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, जो ऊपर से उतरता है वो पहला फंक्शन u बन जाता है, बाकी जो शेष बच गया यानी कि इकट्ठे log x, ये पूरा आपके लिए क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला, u गुणे v वाला फॉर्मूला अब यहां लगाइए, डिफरेंशिएट करिए log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई
dx। फिर बोले जरा cos x हमारा बाहर हो जाएगा, इनटू लग गया, फिर क्या है सर जी log x है इसका डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैंने सिखाया, ये पूरा ऐसे हाथ रखिए, fx हुआ, log fx का क्या हो जाएगा 1/fx। अलग से डिफरेंशिएशन किसका कर लेना है, केवल log x का। फिर आगे चलिए, log x बाहर हो जाएगा और d/dx आप क्या आ जाएगा cos x। तो ये हिसाब किताब बैठ गया अपना, इस y को वहां भेज दीजिए, आंसर हुआ dy/dx बराबर y ब्रैकेट के अंदर log x इंटू 1/log x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x log x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। ठीक है, अब यहाँ y की वैल्यू आप चाहें तो ये वाला लाकर रख सकते हैं। y की जगह क्या रख सकते हैं, देख लीजिए ऊपर क्या है आपके पास, log x के पावर क्या है cos x। ठीक है, लाकर रख सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैं अलग से भी कराना चाहूंगा, बेसिक थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इंट्रो है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही ऐसा ही कुछ होना चाहिए था। देखिए y बराबर हमने लगा दिया x के पावर क्या sin x, एक क्वेश्चन और लगा दिया। अब ये पूछे तो क्या करेंगे आप, फिर वही लॉग लगाएंगे, कहेंगे सर पावर से में दर्द है, और खासकर जब पावर एक वेरिएबल, तब खासकर और ज्यादा दर्द है। ठीक है, तो हमने ये लगा दिया। अब देखिए चलिए जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये पावर हमारी नीचे उतर आएगी। ठीक है, ये हो जाएगा log y बराबर sin x, आगे क्या आ जाएगा log x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करना है, log y का क्या आ जाएगा 1/y dy/dx। फिर क्या करेंगे मित्रों, sin x बाहर, d/dx साफ क्या हो जाएगा log x। फिर हमारा log x बाहर और d/dx साफ क्या हो जाएगा sin x। क्लियर हो गया। अब चलिए इसको निकाल दिया जाए, क्या सर इसको भेज दीजिए उधर, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर y ब्रैकेट के अंदर sin x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर ये log x हुआ, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। और फिर जैसा आप जानते हैं इस y की जगह ऊपर वाली वैल्यू यानी कि x के पावर sin x उठाकर रखा जा सकता है। आसान है, इजी है, निकाल सकते हैं आप आराम से ऐसी चीजें। चलिए अब देखिए लॉग के फॉर्मूलों पर एक एक कर थोड़ी थोड़ी बहस कर लेते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर एक एक कर क्यों, बताता हूं। आप देखिएगा लॉग पढ़े हुए हैं m इंटू n, ध्यान दीजिएगा। अब इंटू p भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा दीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। बहुत लोग संकोच करते हैं कि सर लॉग हम m इंटू n ही पढ़े, कहीं p लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम या गलती, बहुत बड़ा अपराध तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। ठीक है, इस मामले में चलिए कि अगर एक बढ़ भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। log m इंटू एन इंटू पी क्या हो जाता है log m प्लस log n प्लस log p। लेकिन अगर कोई ये बोल रहा है कि log m प्लस log n, सॉरी log m प्लस n प्लस p बराबर log m प्लस log n प्लस log p, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने कहा कोई अगर ऐसा बोल रहा है, ध्यान से फिर से मिला लीजिएगा, हमारा सही फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये log m इंटू n इंटू p क्या होता है log m प्लस log n प्लस log p। और रॉन्ग फॉर्मूला क्या है कि log के अंदर m प्लस n प्लस p दे दे तो आप लिखिए log m प्लस log n प्लस log p, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। यही गलती हमारे कुछ सवालों में स्टूडेंट्स के द्वारा हो जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, लिखा हुआ है y बराबर x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x। ठीक है, 2 के पावर sin x। अब ये सवाल हमसे लगवाना चाह रहा है तो हम क्या करेंगे, बहुत लोग जल्दी में क्या करते हैं लॉग लगाए और ऐसे लॉग लिखे और सब पर लॉग लगाते गए, लेकिन उसके लगाने के पहले सोच लो मित्र आपका ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो अगर आपका यहाँ प्लस है या माइनस है तो क्या आप ये लिख सकते हैं log x के पावर x माइनस log 2 के पावर sin x, तो जवाब है नहीं सर, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, ऐसा लिख ही नहीं पाएंगे। तो हम कहेंगे आगे जब आप डिफरेंशिएट करने चलोगे तो log y का 1/y dy/dx, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x, और फिर आ जाएगा dy/dx ऑफ x के पावर x और इंटू 2 माइनस 2 के पावर sin x। तो अब आप फिर वही हाथ आपका यहां पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि अब आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे।
डिफरेंशिएट ना कर पाना हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या होगी, फिर वापस वहीं हम लौट गए। अब यहाँ पर बिना लॉग कहाँ घुसा दे, डी बाई डी एक्स के आगे लॉग कहाँ से हम क्रिएट कर दें, तो इसीलिए ये मेथड गड़बड़ है। अब ऐसे मेथड में कहते हैं लोग कैसे सर सॉल्व करें, तो जवाब होता है इसको पार्ट वाइज आप लॉग लगा लें। क्या पार्ट वाइज? हम कहें हाँ बिल्कुल, आप नॉर्मली पहले डिफरेंशिएशन साइन लगा लीजिए पूरे जगह, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट कर लें। कहे सर जी वो कैसे? क्या इसको लेट कर लीजिए, ये u है, इसको लेट कर लीजिए क्या है, v है, ऐसा मान लेने में कोई बुराई है नहीं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा। तो अब यहां पर हम लाइनिंग खींचेंगे और लिखेंगे u बराबर x के पावर x और v बराबर 2 के पावर क्या, साइन x, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, दिखना चाहिए आपको du बाई डी एक्स, वहां क्या निकालना है, dv बाई डी एक्स। तो देखिए ये u आ गया, अब इसका निकालना है du बाई डी एक्स। तो तरीका वही है, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फलन के ऊपर फलन है, लॉग लगा लीजिए, ये x कहाँ जाएगा, आगे बन जाएगा x log x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करें, जैसे log y वैसे log u, 1 बाई यू du बाई डी एक्स। उधर चलिए जरा, x बाहर, log x का 1 बाई एक्स, फिर log x और x का क्या आ जाएगा 1, तो ये कट जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, du बाई डी एक्स बराबर u का मतलब कितने से है हमारा, तो जवाब है x के पावर x से, तो x के पावर x और 1 प्लस log x, ये लगा देंगे आप। ये आपका आ गया du बाई डी एक्स, ध्यान देते रहिएगा। पहला काम हो गया, du बाई डी एक्स आ गया। अगला काम क्या है, dv बाई डी एक्स। तो ये आप पुराने तरीके से भी कर सकते हैं, a के पावर x वाला फॉर्मूला लगाकर, और अभी आप यहां पर हैं तो इसी के मजे ले लें, 2 के पावर साइन x। अब बोलिए ये कहाँ आ जाएगा, आगे ये हो जाएगा साइन x इंटू लॉग 2। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग v, उधर देखिए log 2 अचर राशि है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इसको log v को लिख देंगे 1 बाई वी dv बाई dx, और आगे हो जाएगा हमारा log 2 साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो अब v को वहां भेज दीजिए मित्रों और लिख दीजिए dv बाई dx बराबर v का मतलब कितने से है, 2 के पावर साइन x से, तो 2 के पावर साइन x log 2 और आगे क्या आ जाएगा हमारा cos x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा dv बाई dx का मान। क्लियर हो गया? अब आप बिल्कुल तैयार हैं, इधर देखिएगा जरा, आपको ये चाहिए था, आपको ये भी चाहिए था, तो दोनों उठाकर वहां पर पुटअप कर दीजिए, काम बन जाएगा। कहेंगे फ्रॉम वन यानी कि एक से dy बाई dx बराबर, पहला du बाई dx कितना, x के पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, फिर उसके बाद प्लस लगाया, कहा सॉरी बीच में क्या लगाया, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 2 के पावर साइन x, कितना हो जाएगा 2 के पावर साइन x ब्रैकेट में log 2, उसके आगे क्या हो जाएगा आपका cos x, ठीक है। आसान है, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस तरीके के सवाल आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, 7, 8, 9, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 10, 11 ये सब बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, इन्हें ट्राई कर सकते हैं। हम एक और सवाल लगा रहे हैं जो बड़ी डिमांड आ जाती है बच्चों से, कहते हैं सर बताइए जरा, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन दिख रही है, मैं उसमें भी थोड़ा सा बढ़ा लूंगा, ताकि आपको ये बताना है कि ये जरूरी नहीं होता कि यहाँ u, v और w जब माने तो log ही लगाए, अगर ये कोई जाना पहचाना चीज है तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं फिलहाल एक क्वेश्चन जिसमें मैं 2 टर्म और एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा एनसीईआरटी वाले इस क्वेश्चन में, और फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ इसको लगाने के बाद। तो केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि log क्यों हम लगा रहे हैं, है ना। आइए जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, y बराबर x प्लस 1 बाई एक्स के पूरे पावर पर x प्लस x 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो आप देख सकते हैं बीच का निशान क्या है, प्लस, मल्टीप्लाई नहीं है, अगर यही मल्टीप्लाई होता तो आप यहाँ log लगा देते, बन जाता log m गुणे n, log m प्लस
लॉग एन। यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका, प्लस लगा हुआ है, तो अब इस प्लस को हटाना है हमको, है ना, कि ऐसा कुछ कर दें कि ये पावर आगे आने लगे। तो हम समझा चुके हैं आपको कि आपको क्या करना है, अलग अलग अवकलन कर लें इसका, फिर बाद में इसको u v जो भी मानना हो मान लेंगे। इसमें देखिए दो फैक्टर मैंने बढ़ा लिए हैं जानबूझकर, एक मैंने इसी में बढ़ा लिया e के पावर x और एक बढ़ा लिया 2 जानबूझकर, ताकि आपको थोड़ा समझाया जा सके कुछ चीजें। तो यहाँ देखिए मैंने लगाया d बाई डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ भी लिखा d बाई डी एक्स, यहाँ थोड़ा सुधार कर लिख रहे हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 है, ऊपर ले जाकर x के पावर -1 पूरे पावर पर x, फिर d बाई डी एक्स यहाँ रहा, x के पावर 1 प्लस x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2, ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब इनका डिफरेंशिएशन लेना है, एक को u, एक को v, अगले वाले को w और उसके बाद वाले को p, जो भी मानना हुआ आप ऐसे मान लीजिए। ठीक है, u v w और p। अब इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तो देखिएगा इसको u बराबर ले लिया x प्लस x के पावर -1 पर पूरा क्या लगा दिया है, x लगा दिया है। अब आप log लगा दीजिए इस पर, तो log u बराबर log x प्लस x के पावर -1 के पूरे पावर पर क्या आ गया, x, ये हो गया हमारा पहला। अब बोलिए इस x को कहाँ बुला दें, आगे। ठीक है, log u बराबर x log x प्लस x के पावर -1। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बोले जरा इसको अगर अवकलित करना है, एक कर हम देख लेते हैं बल्कि, तो log u का तो ट्रेंड है 1 बाई यू, डी यू बाई क्या हो जाएगा dx, इसमें x बाहर, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस एक्स के पावर -1, और इसका क्या हो जाएगा इस वाले पोर्शन का, तो x का 1 -1 उतरा, -1 में से 1 घट गया। फिर अगली बार log x प्लस एक्स के पावर -1 बाहर, और अगर हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा 1, dx बाई डी एक्स 1 के बराबर। इस u को यहाँ भेज दीजिए, देखिए आपका du बाई डी एक्स तैयार हो गया। du बाई डी एक्स, यहाँ u का मतलब कितने से, x प्लस, फिर से देख लीजिए u का मतलब x प्लस x के पावर -1 के पावर x से, आगे हमारा आ गया x 1 माइनस एक्स के पावर -2 x प्लस x के पावर -1, फिर आ गया हमारा log x प्लस x के पावर -1। हो गया क्लियर, ये आ गया हमारा du बाई डी एक्स। अब v की बारी है, v बराबर हमारा लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स के, सॉरी x के पावर 1 प्लस एक्स के पावर -1, तो फिर वही काम log लगा दिया। बोलिए जरा क्या हो जाएगा, तो log लगाने पर ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर -1 वाला जो पावर में था आगे आ जाएगा, तो log v बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स के पावर -1 इंटू क्या हो जाएगा log x। अब चलिए डिफरेंशिएट कर दें, log v का 1 बाई वी dv बाई डी एक्स, और इधर हो गया 1 प्लस एक्स के पावर -1 log x का 1 बाई एक्स, और अगली बार log x बाहर, 1 का 0, x के पावर -1 था, -1 उतरेगा, -1 में से 1 घटेगा, तो x के पावर -2 हो जाएगा। अब इस v को आप ऊपर भेज दीजिए मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स। ये सब आसान लगेगा अगर आपने पीछे पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सब देखिए दोहराने वाली चीज नहीं है कि एक दिन में किसी को डिफरेंशिएशन पूरा का पूरा आ जाए। ये जरूरी है कि आपने पीछे थोड़ा समय गवाया हो, तभी जाकर ये आएगा। तो देखिए आपको दो चीजें मिल गई जो उठाकर यहाँ रख देना होगा, यहाँ पर du बाई डी एक्स, यहाँ आपका हो गया dv बाई डी एक्स, और बारी अब w और p की है, तो देखिए w बराबर क्या माना है e के पावर x। अब इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन लेना है तो क्या जरूरी है log लगाया जाए, बिल्कुल नहीं। अगर हमें चाहिए तो हमें तो जरूरत केवल dw बाई डी एक्स की है, सीधे सीधे ले लो मेरे भाई, e के पावर x का अवकलन क्या आ जाएगा, e के पावर x आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप उठाकर इसे सीधे ऐसे ट्रांसफर कर दीजिए, और अंतिम आपका क्या है, p है, p बराबर 2 है। अब बोलिए जरा dp बाई डी एक्स ही तो निकालना था, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ पर सभी वैल्यूज अपनी पुट कर दे तो हमारा काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। तो चाहे जितना पार्ट लगा दे, इजीली उसको पार्ट वाइज आप लगाते चले जाएं। ठीक है, इजी है।
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं जिसमें इक्वेशन फॉर्म में हमको ऐसे लेकर दे दिया है, x के पावर x, y के पावर x बराबर 1, ऐसे सवाल लगा दिया। या क्वेश्चन नंबर 13, इस टाइप के क्वेश्चन तो बोर्ड में भी बहुत आते हैं, y के पावर x, x के पावर y, सेम। क्वेश्चन नंबर 14 कह सकते हैं आप, 15 भी वैसा ही कुछ। तो इन सभी सवालों में क्या करना होता है हमको, अगर मैं इसकी भी बात करूं या इसकी भी बात करूं, इसमें तो बीच में असल में प्लस में दे दिया, तो आप प्रोसीजर जान ही गए हैं, क्या कर देना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के पावर एक्स, आगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो इसको u मान लेना है, इसको v मान लेना, और 1 का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, सीधे कुछ मानना ही नहीं है, इसके जगह सीधे सीधे क्या लिख लेना है, 0। अब इसका डिफरेंशिएशन ले आइए, लाकर यहाँ पर रख दीजिए। मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ u बराबर x के पावर x और v बराबर y के पावर x, लाकर यहाँ से वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब उस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसमें दोनों साइड में कुछ न कुछ दे दिया है पावर लगाकर, तो अच्छी चीज है कि ठीक है चलिए पावर दिया है तो एक बात एकदम साफ दिख रही है कि पावर में नंबर नहीं है सर, तो लॉग तो लगाना ही पड़ेगा, और मजे दोनों साइड को मिलेंगे। क्यों, log m के पावर n ये भी है, log m के पावर n a भी है, तो इसको हम उतार लेंगे, कहेंगे सर ये हो जाएगा x log y, इसी तरीके से y log x। अब आपको क्या कर लेना है, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देना है, x लगाया, इधर log y है, फिर देखिए यहाँ पर dy dx है, यहाँ y है, फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास log x है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें u इंटू वी लगाकर, तो x बाहर, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई dy बाई dx, y वाले में अलग से dy बाई dx लगाया जाता है, ये अस्पष्ट फलनों में समझाया गया आपको। log y, फिर बोलिए जरा x का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन, तो 1, फिर u इंटू वी, y बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, अगली बार log x बाहर, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो इसको एक साथ कर लिया, x बाई वाई माइनस लॉग x, और बाहर दोनों में कॉमन हुआ dy बाई dx, इसे उधर ले गए, लिखा y बाई x माइनस लॉग y, और अब इसको नीचे पटक देंगे, हमें dy बाई dx ज्ञात हो जाएगा, y बाई x माइनस लॉग y। अब चाहें तो एलसीएम वगैरह लेकर सिंप्लीफाई करें, यहाँ x बाई y माइनस लॉग x बाई 1 लगा दीजिए, काम खत्म। क्लियर, तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कभी कभी हम सौकिया लाग भी लगा लेते हैं, और कई बार हम सवालों को आसान करने के लिए लॉग लगा लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा बातचीत कर लें, सौकिया लाग का मतलब क्या हुआ। तो सौकिया लाग का एग्जाम्पल मैं सबसे पहले सवाल को लेता हूं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, y बराबर क्या लिखा है, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। ये सौकिया इसलिए मैंने बोला क्योंकि इस सवाल में अगर आप ये लगाना चाहें तो आप u इंटू वी इंटू डब्ल्यू लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा याद करा देता हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, u v w। ये मेथड कहता है एक बार u का डिफरेंशिएशन, एक बार v का डिफरेंशिएशन, एक बार w का डिफरेंशिएशन कर लीजिए भैया। जब u का करेंगे तो v w बाहर, v का करेंगे तो u और w बाहर, और w का करेंगे तो वहां पर u और v बाहर, ऐसे लगा देंगे। ये प्रोसीजर होता है आपका, ठीक है। तो अब आपके पास जो दिया हुआ सवाल y बराबर cos x cos 2x cos 3x, इसके लिए आप दोनों पक्षों में पहले क्या लगा दें, लॉग लगा दें, इधर भी उधर भी, ठीक है। तो अब बताइए cos x cos 2x cos 3x हो जाएगा। अब बोले जरा क्या हो जाएगा इधर, तो कहेंगे सर जी log y log m गुड़े n गुड़े p क्या हो जाएगा, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x हो जाएगा, ठीक है। अब वापस आई यहाँ पर log y हमारे पास है, ये है log cos x log 2x log cos 3x, सब लिखा ही हुआ है। log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई dy बाई dx। हम log सॉक में लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। log cos का 1 बाई cos x, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अभी मैं वो भी लिख कर दिखा रहा हूं। cos x cos का क्या हो जाएगा, माइनस sin x। cos 2x का 1 बाई cos 2x, और अलग से डिफरेंशिएशन dy बाई dx ऑफ cos 2x, जो कि आपको याद होगा
कॉज का क्या हो जाता माइनस साइन 2x, और फिर 2x का हम अलग से क्या करते हैं डिफरेंशिएशन लेते हैं, जिसमें 2 बाहर dx बाई dx 1 हो जाएगा। फिर log cos 3x 1 बाई साइन 3x, और फिर कहेंगे सर d बाई dx ऑफ क्या होगा हमारा 3x, सॉरी साइन cos 3x का डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, फिर वही बात है माइनस साइन 3x और d बाई dx ऑफ 3x, फिर 3 बाहर dx बाई dx 1 आ जाएगा। y वहां पहुंचा दीजिए और आंसर लिख दीजिए dy बाई dx बराबर यहाँ y का मतलब आप देख ही रहे हैं, मन करे वो, नहीं तो केवल y लगा दीजिए। माइनस साइन बाई कॉज क्या हो जाएगा tan x, वहां भी देखिए आपका साइन बाई कॉज क्या हो जाएगा माइनस tan x, और यहां से 2 हमारा tan 2x, ये 2 बाहर x का डिफरेंशिएशन 1, यहां से भी माइनस बाहर, और यहां पर देखिए हमसे गलती से साइन लिखा उठा है cos 3x होगा, साइन बाई कॉस माइनस tan 3x, और 3 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, हो गया। लेकिन अगर आपका कोई मित्र ऐसे भी अगर डिफरेंशिएट कर दिया होता, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर उसने ऐसे भी किया होता तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो d बाई dx लगाता, इधर भी d बाई dx लगाता, और उसके बाद क्या कर देता, एक बार cos का डिफरेंशिएशन करता, बोलिए सही है, एक बार cos 2x का डिफरेंशिएशन करता, और एक बार क्या कर लेता cos 3x का डिफरेंशिएशन कर देता, सही है। और जब इसको करता डिफरेंशिएट तो 2 लोग बचे हमारे पास, कौन कौन, तो जवाब है सर cos 2x और cos 3x, इनको बाहर। ऐसे ही जब cos 2x का करता डिफरेंशिएशन तो cos x और cos 3x बाहर लगा लेता, cos 3x का डिफरेंशिएशन करता तो cos x और cos 2x बाहर कर लेता, अब आराम से इसको सॉल्व कर लेता डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक। ये हमारी शौकिया बात रही, मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 तरीकों से लगाया जा सकता है। और जो दूसरी बात है वो है मजबूरी, जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड सवाल को इजी बनाना चाहें, उसका पूरा डिफरेंशिएशन आसान करना चाहें, तो हम लॉग का यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसके जगह एक क्वेश्चन लगाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 जानबूझकर आपके लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप इसकी क्वालिटी समझें, ठीक है। आप सभी सारे फॉर्मूले लॉग के जानते होंगे, बेसिक, मैं बहुत टेढ़ा मेढ़ी बात नहीं कर रहा हूं। log m के पावर n, n log m इंटू n, log m प्लस log n, log m बाई n, log m माइनस log n, ये सब बेसिक थोड़े से फॉर्मूले हैं। वैसे log e की भी वैल्यू आप जानते होंगे, log e की वैल्यू 1, log 1 की वैल्यू जानते होंगे 0, ये सब बेसिक चीजें हैं। अब आप कहेंगे सर जी मजबूरी कहाँ आ रही है जहां पर हम इसको यूज कर आसान बना लें, तो इधर देखिएगा जरा, अगर मैं ये सवाल दे दूं x प्लस 3 के पावर 2, और यहाँ साइन x के पावर 1 बाई 2 अपान लगाया, यहाँ पर लिख दिया e के पावर 2x, ठीक है, इसके पड़ोस में लगा दिया मैंने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, और कहा इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप जान रहे हैं कि ये u बाई v मेथड लगेगा, तो इसमें झाम बहुत सारे हैं, आप देख रहे होंगे बहुत सारे झाम हैं, u इंटू वी लगाना, फिर अलग से लॉग वगैरह का भी सिस्टम लगाना पड़ेगा, कुछ लेट वट करके, अगर ध्यान से देख रहे हो तो फॉर्मेट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, केवल और केवल जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल मिले तो हम केवल लॉग लगाकर वेट करते हैं इसके सिंपल होने का। और कैसे सिंपल होगा, तो लॉग की एक एक चुन चुनकर फॉर्मूलेज आप लगाते जाएंगे, आपका काम बनता चला जाएगा। आइए देखते हैं जरा कैसे ये काम बन रहा है, ठीक है। ये सवाल आपके पास है, बोलिए जरा, log m बाई क्या है n, log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n यानी कि log x प्लस 3 के पावर 2 साइन x के पावर 1 बाई 2 माइनस लॉग लगाकर e के पावर 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोले जरा क्या हो जाएगा आपका, log y बराबर log m इंटू n क्या हो जाएगा, log x प्लस 3 के पावर 2 प्लस log साइन x के पावर हाफ। फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या लग गया हमारा, log m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला log m प्लस log m। पड़ोस में देख लीजिए क्या लग जाएगा, फिर m इंटू n क्या हो जाएगा आपका, log m इंटू n यानी कि log e के पावर 2x प्लस log x स्क्वायर प्लस 5 के पावर, अंडर रूट को आप हाफ भी लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सबको एक साथ देख लीजिए, एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है सब पर, log m के पावर n, n आगे आ जाता है n log m, तो ये 2 आगे, इसमें हाफ आगे, इसमें 2x आगे, उसमें भी हाफ आगे, तो log y बराबर हमारा हो जाएगा 2 log x प्लस 3 हाफ log sin x, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा 2x log e और माइनस हाफ log x स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई dy बाई dx, 2 इंटू लॉग लिखा आगे x प्लस 3 तो 1 बाई x प्लस 3, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का क्या आ जाएगा 0, फिर हाफ लगाए, log साइन 1 बाई क्या हो जाएगा साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका cos, फिर ये 2x रहा log, अच्छा सॉरी ये 2 और log e की वैल्यू क्या हो जाती है 1, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका 1, फिर ये हाफ बाहर, बोलिए log x स्क्वायर प्लस 5, 1 बाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 का डिफरेंशिएशन 0। बाकी इस y को आप वहां पहुंचा दीजिए और आंसर दे दीजिए dy बाई dx बराबर फला होगा। ठीक है, आसान है, इजी है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि इसका यूज क्या है, क्या फायदा है, कैसे हम इसका यूज ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कुछ दिया हुआ है, सॉरी 16 तो आप लगा लेंगे, इजी है, इसी पर लॉग का नियम लगा लेना है। 17 क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, इसको अलग अलग तरीकों से पूछ रहा है, गुणनखंड का नियम प्रयोग करके, गुणनफल का विस्तारण द्वारा, फिर लघुगणकीय अवकलन द्वारा। यानी कि पहला लिखा है यूजिंग मल्टीप्लाई फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, तो देखिएगा यूजिंग यूवी, यूजिंग u इंटू वी, ये यूज करना है अगर आपको, तो आप d बाई डी एक्स लगाइए, y उधर हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, u इंटू वी होने के नाते क्या करेंगे, एक बार आप u को बाहर रख लेंगे, सही है, और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और फिर अगली बार एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 को बाहर कर लेंगे और लिख देंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, अब बताइए क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको अंदर भेजा डिफरेंशिएट करने, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 7x का 7, 9 का क्या आ जाएगा 0, फिर आगे बढ़ते हैं एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, फिर आगे बढ़े एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5x का 5 और 8 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, काम खत्म। ये हमारा पहला मेथड। इसने दूसरा मेथड मांगा है, डिमांड क्या किया है सेकंड वाले में कि आप इसको एक्सपेंड कर कर लगाइए, बाई एक्सपेंड मतलब विस्तार करके, बाई एक्सपेंड, एक्सपेंडेशन भी कह सकते हैं आप उसको, विस्तारण द्वारा। ठीक है, तो y बराबर पहले मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब से, x पर 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 7x से मल्टीप्लाई 7x क्यूब 9x स्क्वायर आ गया आएगा, अगला 5x के पावर 4 आ जाएगा, फिर 5 सते 35 और x स्क्वायर आ जाएगा, 5 का 9 से गुणा, 5 9 45 x आ जाएगा। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x क्यूब, 5 सते 35 x, सॉरी 8 का गुणा कर रहे थे ना, 8x क्यूब 7 8 56 56 प्लस 56x प्लस 9 8 72। अब थोड़ा पहले इसको क्रम से लिख लें, सबसे पहला क्या है x की पावर 5, और कहीं है नहीं, x के पावर 4 एक ही जगह है, 5x के पावर 4 हो जाएगा, 7x क्यूब यहाँ पर है और भी कहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, 8x क्यूब 8 और 7 मिलकर 15x क्यूब, एक्स स्क्वायर की बारी है, यहाँ है, बस 2 जगह है। ठीक है, तो 35 में से 9 निकाल दीजिए, 5 4 9 यानी कि माइनस 26 एक्स स्क्वायर। अब बात करें x की, तो 2 जगह दिख रहा होगा, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और कहीं तो दिख नहीं रहा। 56 में से 45 निकाल दिया जाए, 11x, और लास्ट में प्लस 72 हो गया।
अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो जवाब है सर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, एक्स 5 का 5 एक्स के पावर 4, 4 उतरेगा, ठीक है, और 4 में से एक आपका घटा तो क्यूब, फिर 15 यहाँ पर 3 उतारिए, 3 में से एक घटाइए 2 हो जाएगा, 26 है, 26 के बगल में 2 उतारिए, 2 में से एक घटाएंगे पावर में 1 हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और किसी भी कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। तो एक ही सवाल को इस तरीके से आप 3 वेज में लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सलाह भी है मित्रों कि ऐसा नहीं है कि आप केवल एक्सरसाइज 5.5 लगाकर तसल्ली ले लीजिए, यहाँ पर तुरंत आप विविध में जाइए और विविध में इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन हैं, उनको आप आराम से लगाइए। मैं क्वेश्चन नंबर बता दूं विविध में, जो आप इसी पर ट्राई करेंगे, सेम टू सेम है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 है, 11 है। 9 है, 10 है, 11 है, जो 100% लॉग बेस्ड है। खोलकर जब आप देखेंगे सवाल को तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसमें कोई तकलीफ लगेगी, ठीक है। वहां पर एक क्वेश्चन मैं जरूर लगवाना पसंद करूंगा, ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जिसका लॉग से तो नहीं लेना देना, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। विविध से क्वेश्चन नंबर 14 हमारे बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ट्रिकी है, केवल लॉजिकल है। क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है 14 वाला कि अगर आपका x अंडर रूट 1 प्लस वाई और y अंडर रूट 1 प्लस एक्स अगर 0 है तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो मतलब प्रूफ दैट, ठीक है, देन प्रूफ दैट। क्वेश्चन है आपका dy बाई dx बराबर -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस सवाल को आप नॉर्मली ऐसे डी बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स ऐसे लगाकर सॉल्व कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन यहां पर देखिएगा अंडर रूट के नाते थोड़ी बहुत लफड़ा है, u इंटू वी इधर भी, u इंटू वी इस पर भी लगेगा, काफी लंबा केस बनेगा। अब बचपना थोड़ा याद कर लीजिए, बचपना क्या कहती है कि सर हम ऐसा सवाल पाते तो पहले एक को उधर भेज लेते और स्क्वायरिंग कर लेते। हम कहते क्यों, तो कहते कि सर इससे हमारा अंडर रूट क्या करता, हट जाता और सवाल आसान हो जाता। आपको वैसे भी dy बाई डी एक्स चाहिए, यानी कि y की वैल्यू मिल जाती, फिर से सुनिएगा ध्यान से, y की वैल्यू मिल जाती, डिफरेंशिएट कर लेते, तो क्यों ना यहां से y की वैल्यू निकालें, लेकिन पहले तो अंडर रूट हटाएं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, शायद वहां से ही कुछ हमें रास्ता मिल जाए, है ना। तो बोलिए क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई, उधर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दो बिरादरी एक ही जैसी है, दोनों के सिर पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो इसको भी इधर ही बुला लो, कहो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। फिर इसको इधर बुला लिया, कहा सर जी इन दोनों को देखिए जरा क्या कॉमन है, तो कहे सर जी एक्स वाई कॉमन, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। अब बताइए दोनों जगह से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, जवाब है सर एक्स माइनस वाई, क्या बच जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। कहेंगे सर जी पहला फैक्टर लें तो x बराबर y, और दूसरा फैक्टर लेंगे तो अभी हम कुछ कह नहीं पाएंगे, पर इतना याद है हमको कि हमको y चाहिए तभी डिफरेंशिएशन हो पाएगा, तो इसको उधर भेजा और इन दोनों से y कॉमन लिया, क्या बचा 1 प्लस एक्स, इधर गया तो ये माइनस एक्स, और अब y बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां से देखिए y बराबर x मिला, जो कि नॉट पॉसिबल में हम डालेंगे, इसलिए क्योंकि अगर दोनों चर सेम हो गए तो फिर डिफरेंशिएशन का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। वैसे भी बहुत अच्छी किताबों में या स्टैंडर्ड बुकें आप पढ़ेंगे तो उसमें खुद लिखा रहता है यहाँ पर पहले से कि x इज नॉट इक्वल टू वाई। ये बात अलग है, हमारे एनसीईआरटी में शायद ये कुछ बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसको जानते रहिएगा, ठीक है। या इसके जगह पर देखिए हमारा ये भी लिख दिया है कि -1 से x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, ऐसे कुछ लिख दिया है, पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज जरूर देता, x इज नॉट इक्वल टू वाई बहुत जगह दे देता है, तो वैसे भी कैंसिल कर लेते हैं, ऐसे भी। अब आपके पास y के नाम पर केवल एक वैल्यू यही पड़ी हुई है, और आप सभी जानते हैं कि अब इसका डिफरेंशिएशन ले लें तो कौन सा नियम लगेगा, तो जवाब होगा सर u बाई वी, नीचे क्या आ जाएगा v का स्क्वायर, फिर v बाहर और u का डिफरेंशिएशन यानी कि x का, फिर x बाहर dy बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। अब बताइए जरा कितना आ जाएगा, तो जवाब होगा सर dy बाई डी एक्स बराबर, माइनस लगाए dx बाई डी एक्स 1 आएगा, यानी कि पीछे आ गया 1 प्लस एक्स,
1 का 0, x का 1 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा x नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये टोटली कट गया, आंसर आप मिला सकते हैं -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रही आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आए ये क्लास। प्रैक्टिस करिए मित्रों, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही आसान आपको नेक्स्ट चैप्टर लगने लगेगा जब हम लोग मिसलेनियस में आएंगे। नहीं तो मिसलेनियस लोगों को बहुत तकलीफ देता है अगर उनका बेसिक डिफरेंशिएशन क्लियर ना हो, क्योंकि मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि डिफरेंशिएट, और अगर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि प्रिय मित्रों जरूर से जरूर कमेंट करें और वीडियो को प्लीज और प्लीज शेयर करने की आदत डालें। एटलीस्ट आपका एक शेयर आपके टीचर का कुछ व्यू बढ़ा सकता है, जिससे उसको हौसला मिल सकती है। तो अगर आप कर सके तो जरूर करें, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, ये मैं जानता हूं। ठीक है, धन्यवाद आपको, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।